देखो सीरीज में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ द, ध्यान से पढ़ो, इफ द mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by n, then show that its mth term is 1। क्वेश्चन समझ में आया कि मतलब कोई AP है, उसका mth टर्म जो है वो 1 by n है और जो nth टर्म है वो 1 by n है। तो हमें क्या शो करना है कि mth टर्म जो होगा वो 1 होगा। तो सिंपल सा है, हमें AP का फार्मूला पता ही है, AP के nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d। यहां पे देखो क्या है, अब m की जगह हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, अब है m की जगह हमें n की जगह m रखना है, n की जगह m रखना है और an की जगह 1 by n। तो क्या हो जाएगा ये 1 by n is equal to a plus n की जगह ये m minus 1 into d। यहां तक समझ में आया, ये हो गई इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, वहां देखो कि 1 by उसकी nth टर्म जो है वो 1 by n है, तो मतलब इसी से कंटिन्यू करते हैं। अब an की जगह कितना रखना है हमें, 1 by m और a की जगह a ही है प्लस n की जगह, अब n की जगह n ही रहेगा इनटू d। ये हो गई इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां पे, अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, देखो बार बार एक चीज ध्यान दिया करो, हमें nth टर्म निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें a चाहिए और b चाहिए और n चाहिए, तीन चीज चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे n दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, n की जगह में mn रखना है, a और d निकालना है। a और d कैसे निकलेगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल को हटा दो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा चैप्टर 3, सेम उसी का है। क्या करेंगे, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन किसको, a को एलिमिनेट कर दो। तो वही मैं कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 1 by m माइनस, देखो लेफ्ट हैंड से माइनस होगी, राइट हैंड से, तो 1 by n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक में हो गया, माइनस लगा के ब्रैकेट का यूज करना, क्या होगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो बेटा ऐसे अगर आप लिख रहे हो तो सिर्फ यही तो माइनस हो रहा है, इसमें तो आप प्लस ही लिख रहे हो ना, तो ये नहीं करना है, हमें ब्रैकेट का यूज करना है। ठीक है, ध्यान रखना, मुझे पता है बच्चे कहां गलती करते हैं, एग्जैक्ट मैं वही चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से, यहाँ पे मैंने 7 साल में लगभग नहीं भी पढ़ाएंगे तो हजारों बच्चे पढ़ा चुका हूं, उन्हीं में से गलतियां देखिए मैंने कौन कहां गलती करता है, इसलिए मैं सारी गलती रिकॉल करवा रहा हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस कर दो, तो ये क्या होगा, इधर एलसीएम ले लो तो क्या होगा, n माइनस m अपॉन mn इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब माइनस 1 अंदर भेजो, माइनस का a माइनस ब्रैकेट लगा के n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखो इधर दोनों तरफ सेम ही हो गया, नहीं यार, इधर n होगा और इधर m होगा, ये तो ये हमारा m होगा, यहाँ पे m होगा, ये m होगा। ठीक है, m हो गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे ये कट जाएगा, तो इधर से क्या बचा है हमारा, n माइनस m अपॉन nm इज इक्वल टू, डी को अंदर भेजो तो nd माइनस d। अब देखो फिर माइनस का md, माइनस माइनस प्लस, और d की 1 से मल्टीप्लाई तो d। तो देखो ये d से ये d कट गया। अब देखो ध्यान से, यहां पे n माइनस m अपॉन mn इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो d को बाहर निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा, n माइनस m। अब देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 1 बाई mn, ये आ गया हमारा d। अब इस d को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारा a आ जाएगा, इसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो अब क्या लिखना है हमें अगली लाइन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं इसमें, तो क्या है ये 1 बाई n, तो ऐसे ही रहा, a हमें निकालना है प्लस m माइनस 1, डी की जगह क्या रखेंगे 1 बाई mn, तो ये देखो a बाई n तो ऐसे ही रहा, a प्लस अंदर भेज दो तो क्या होगा, ये m अपॉन
m माइनस एन, अब माइनस वन माइनस का वन अपॉन एम एन, ये चीज समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, एम एन है यार, ये क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है, एम एन, ठीक है, एम से ये अंदर जाएगा तो एम अपॉन एम माइनस एन, फिर ये अंदर जाएगा तो माइनस का वन अपॉन एम एन, तो इससे ये कट गया, तो यहां से देखो कितना आ रहा है, वन अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस वन बाई एन माइनस वन अपॉन एम एन, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई एन माइनस वन बाई एम, और ये इधर आके प्लस का वन बाई एम एन इज इक्वल टू ए। यहां तक समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सोल्व करना है, देखो ध्यान से, तो पहले इन दोनों में एलसीएम ले लो, इसको एक बार को भूल जाओ, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इधर से कितना आएगा, एम माइनस एन अपॉन एम एन माइनस वन बाई एम एन, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, इज इक्वल टू में ए। अब हमें पता है कि अगर नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर जो एजिटीज लिखा हुआ एजिटीज ऐड हो जाएंगे, तो यहां से कितना आएगा, एम माइनस एन माइनस वन अपॉन एम एन, ये हमारा कितना आ गया, ए। यहां तक समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन करो जल्दी से इतना। अब देखो डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अब जो हमारा डी आया वो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है भाई, 1 बाई एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब इसमें डी की वैल्यू रखो, तो 1 बाई एन तो ये रहा, ए एज इट इज, एम माइनस वन, डी कितना है हमारा, 1 बाई एम एन, 1 बाई एम एन, ठीक है। तो 1 बाई एन ऐसे ही रहा, ए प्लस, अब अंदर भेजो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये एम ये रहा अपॉन एम एन माइनस वन बाई एम एन, ठीक है। अब देखो इस एम से ये एम कट गया, तो क्या बचा, 1 बाई एन इज इक्वल टू ए प्लस 1 बाई एन माइनस वन बाई एम एन, कोई दिक्कत यहां तक? अब इससे ये कट गया और ये माइनस है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा हमारा, 1 बाई एम एन। यहां तक समझ में आया? ए और डी की वैल्यू मिली। अब देखो इसी को आगे करते हैं, ए और डी की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एमएथ टर्म। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो फार्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब हमें एन की जगह एयर एन इज इक्वल टू एम एन, अब एन की जगह हमें एम एन रखना है, समझ में आया? तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए एम एन इज इक्वल टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। अब देखो ए हमारा कितना आया था, 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन ऐसे ही रहा माइनस वन, और डी भी हमारा कितना आया था, वो भी हमारा 1 अपॉन एम एन आया था। तो देखो कुछ नहीं करना है, सोल्व कर दो, 1 अपॉन एम एन, इसको अंदर भेजो तो क्या होगा, प्लस एम एन, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, अपॉन एम एन, माइनस का साइन है, अब ये इसी से, अब ये ही इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन एम एन। कोई दिक्कत यहां तक? सारी चीज समझ में आई अच्छे से? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन एम एन प्लस, अब ये कट के जीरो नहीं बचेगा, ये कट के 1 बचेगा, यहां पे जीरो मत कर देना, माइनस नहीं हो रहा है, कट रहा है अपॉन में, देखो जैसे 5 अपॉन 5, तो ये क्या आंसर देता है, 1, ये कभी जीरो नहीं देगा कट के, याद रखना, ठीक है। तो ये बना गया और माइनस का एम एन। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो इससे ये कट गया, तो हमारे पास ए एम एन कितना आ गया, ए एम एन इक्वल टू 1, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको अच्छे से। सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 2018 में 3 मार्क्स आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है जैसे 24 किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहां पे वैल्यू एन आई थी, यहां पे क्या पूछ रहा है, पी प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ध्यान से पढ़ेंगे पहले, पी एच टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, मतलब क्या कह रहा है, एज यूजुअल फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब हमसे क्या कह रहा है कि जो उसका पीएच टर्म है वो क्या है, क्यू है, मतलब ए एन की जगह अब हमें क्यू लिखना है ना, ए तो ऐसे ही रहा, प्लस अब एन की जगह हमें पी लिखना है, कितना लिखना है, पी माइनस वन इंटू टी। ये हो गई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, एंड क्यूएथ टर्म इज 1 बाई पी, मतलब जो हमारा अब यहां पे इसी को क्या करना है, अब ए एन की जगह पी लिखना है, और यहां पे क्या लिखना है, ए प्लस
अब p नहीं लिखना है, अब q लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे दी, n की वैल्यू कितनी दे दी? q। तो क्या हो जाएगा ये q माइनस वन इंटू डी, इक्वेशन 2। अब एज यूजुअल इसमें से इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। तो देखो इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा? p माइनस क्यू इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एक ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट लगा के ये लिखेंगे a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको सोल्व करना है तो ये p माइनस क्यू तो एज इट इज रहा, a प्लस q माइनस वन इंटू डी भी एज इट इज रहा। अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस का a और माइनस प्लस माइनस, माइनस का p माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये प्लस का a, ये माइनस का a कट गए। अब क्या करेंगे? p माइनस क्यू इज इक्वल टू डी को अंदर भेजो तो क्या होगा? क्यू डी माइनस, इसको अंदर भेजेंगे क्यू डी माइनस डी। अब देखो ध्यान से, ये माइनस है और इसकी मल्टीप्लाई किस होगी? तो माइनस का पी डी माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे डी। अब फिर देखो यहां से इस डी से ये डी कट गया है। क्यों? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। अब यहां से देखो तो कितना आ रहा है? p माइनस वन इज इक्वल टू, अब ध्यान से इन दोनों में देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? डी कॉमन ले लिया तो मैंने क्या लिख लिया? q माइनस पी। अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं है, अभी नहीं है। यहाँ पे p माइनस में, यहाँ p प्लस में, यहाँ प्लस में या माइनस में, ध्यान से। तो इसमें से अगर मैं p माइनस क्यू को ऐसे लिखा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं p माइनस क्यू। ये चीज कितने लोगों को समझ में आएगी, कितने को नहीं आएगी? अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए ऐसा किया कि इस p माइनस क्यू से इस p माइनस क्यू को काट दूं। अब माइनस को वापस से अंदर भेज दो तो देखो फिर से ये लौट के आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको किया ताकि ये कट जाए। तो मेरा d कितना आ गया? यहां से d इक्वल टू माइनस वन। ये चीज समझ में आई? अब इस d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? ये q इक्वल टू a प्लस p माइनस वन और d की जगह कितना रखना है हमें? माइनस वन, तो माइनस वन। ठीक है, अब अंदर भेजो तो q ऐसे ही रहा, a ऐसे ही रहा प्लस, अब इसको यहां पे देखो ध्यान से, माइनस का p हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का हो जाएगा p और यहां देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से तो माइनस माइनस प्लस। अब इस पूरे को इधर ले आओ तो a कितना आ गया हमारा? q प्लस p माइनस वन। a और d की वैल्यू मिल गई है ना? a और d की वैल्यू मिल गई ना? a कितना है? ये रहा d माइनस वन और p की यह है ये। अब क्या करना है हमें? nth टर्म निकालनी है। तो क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगा दो an का। an का क्या फार्मूला होगा? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a हमारा कितना आया? ये आया p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन और d कितना आया? d आया हमारा माइनस का वन। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, इसको एज इट इज लिखा p प्लस क्यू माइनस वन। अब इस n से इस माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वन। तो ये क्या चल रहा है हमारा? an। ये भी हमारा क्या है? an। ये भी हमारा क्या है? an। तो अब देखो ध्यान से, सबको एक साथ लिख रहा हूं मैं, तो p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n और प्लस वन। तो इस वन से ये वन कट गया तो an हमारा कितना आ गया? p प्लस क्यू माइनस n। यही हमें प्रूफ करना था आंसर। ये देखो यही हमें प्रूफ करना था। आया समझ में? सिंपल सा है। मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा मैं आपको इसमें पूरे नेट 100 क्वेश्चन कराऊंगा। इस सीरीज में पूरे नेट 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपने ये 100 क्वेश्चन कर लिए, मेरा प्रॉमिस है आपको लाइफ में कभी एपी के सवालों में तो दिक्कत नहीं होगी। भरोसा रखो, यहां पे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, एक अलग ही तरह की सीरीज है हमारी ये। ठीक है, तो नोट डाउन करो, इसका मिटा दो इतने को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन करिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अब क्या कह रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों।
10 ईयर सीरीज में आपका स्वागत है। हम एपी के पिछले 10 साल के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर रहे थे, उसी सीरीज में कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड द 17th टर्म इज 120 मोर देन इट्स 13th टर्म, 120 मोर देन, फाइंड एपी। देखो अब ध्यान से, पहली बात कि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम हमें 3 टर्म चाहिए, ठीक है। किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। उन 3 टर्म में हमारे पास अगर 2 चीज पता होगी, एपी का पहला टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस, तो हम पूरी एपी बता देंगे कि क्या है। अब देखेंगे वो चीज निकालेंगे कैसे, ठीक है। मतलब हमें 2 चीज निकालनी है। क्या क्या निकालना है? ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा गला खराब हो रहा है। कॉमन डिफरेंस, अब इन दोनों को निकालेंगे तो मैंने कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि 2 चीज निकालनी है, मतलब 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल है तो हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब 2 इक्वेशन हम कहां से लाएंगे? उसके लिए हमें ये कंडीशन पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है कि 10 टर्म, हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10th टर्म जो है वो हमारी कितनी है? 52, ठीक है। अब मैंने बताया, कई बार आपको रिपीट किया है, जो वीडियो पुरानी देख के आ रहे हैं उनको पता है कि 10 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? a + 90 = 52। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब सेकंड टर्म में कंडीशन में क्या कह रहा है? इफ 17 टर्म जो 17 टर्म है, 17 टर्म है, वो 20 ज्यादा है किससे? 13 टर्म से। याद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? 20 मोर देन 13 टर्म। मतलब यहां क्या लिखेंगे? 13 टर्म प्लस 20। ये कितने लोगों को समझ में आए? सिंपल सा है, ये लिखा भी है, देखो यार, 20 मोर देन 13 टर्म। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं होना, बोर्ड में नीचे हिंदी में भी दिया रहता है, उसको भी पढ़ लेना, दोनों से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 17 टर्म क्या होगी? a + 16d = 13 टर्म क्या होगी? a + 12d + 20, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 इक्वेशन मिल रही है हमारे पास, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। देखो इससे ये कट गया, ठीक है। 12d को इधर लाओ तो इधर कितना हो जाएगा? 16d - 12d = 20। तो मतलब यहां से d कितना आ गया? 4d = कितना आ गया? 20। तो d कितना आ जाएगा मेरे पास? 20/4। तो d मेरा आ गया 5। अब d 5 आ गया, d को उठा के यहां रख दो, a आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी? a + 9d = 52। तो a ऐसे ही रहा प्लस 9 और d की जगह कितना रखना है मुझे? 5। तो कितना आ जाएगा? 5 = 52। तो a कितना हो जाएगा? a + 45 = 52। तो यहां से a कितना आ जाएगा मेरे पास? 52 पर माइनस प्लस का है तो इधर जाके माइनस का 45। तो a कितना आ गया? 7। मतलब हमारी एपी पता चल गई कि भाई a मेरे पास 7 है और d 5 है। हमें एपी निकालनी है, तो मतलब एपी हमारी क्या होगी? 7 और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 और फिर 5 ऐड करेंगे तो 17, फिर 5 ऐड करेंगे तो 22। यही हमारी एपी है। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, 2018 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में कुछ है ऐसा, कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है जो आपसे ना हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636
मतलब क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितने टर्म्स होगी जिनका सम 636 आएगा। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा चीज नहीं है। अब सम लिख लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें? सम दिया हुआ है हमें कितना? 636। अब हमें सम का फार्मूला पता है, क्या है? n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 636। सम को हम किससे लिखते हैं? Sn से, और Sn का फार्मूला ये है, पता ही होगा हमें। अब यहाँ पे हमें देखो क्या क्या वेरिएबल है, a वेरिएबल है, n वेरिएबल है, d वेरिएबल है। हमसे क्या पूछ रहा है? n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। यही पूछा है हमसे कि हमसे नंबर हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ देखो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए और d चाहिए। a और d कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक ही दी हुई है, ये भी 9 17 25 ऐसे। देखो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी एफ को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। देखो इन्होंने 3 ही दी है, स्टैंडर्ड है ये, 3 ही देगा, 3 से ज्यादा भी देगा लेकिन कम से कम 3 जरूर देगा, ठीक है। तो a कितना आ गया हमारा? a है 9 और d कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल 17 माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 17। तो यहां से d कितना आ गया? 8 और यहां से भी कितना आ गया? 8। तो d और 8 पता चल गया, यहां पे वैल्यू पुट कर दो। देखो n/2, 2 इंटू a की जगह कितना रखना है? a की जगह 9 प्लस n-1 ऐसे ही रहा, d की जगह कितना रखना है? 8 इज इक्वल टू 636। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? इस पूरे में से बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो n/2। अब कैसे कॉमन लिया ये भी बता देता हूं यार, वरना कई लोगों को यहां पे भी कंफ्यूजन हो जाएगी। प्लस n-1, 8 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो यहां से और यहां से 2 बाहर निकाल देता हूं मैं, तो n/2 इंटू 2, मतलब ये 2 गया और ये 2 गया, तो क्या बचा? 9 प्लस n-1 इंटू 4। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, अब इसको अंदर भेजो, तो n तो ये रहा, 9 प्लस यहां से कितना आ जाएगा? 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। अब यहां देखो, यहां से कितना आ जाएगा? n ये रहा, और यहां देखो अंदर भेजो, तो 9 में से 4 गए तो 5 बचेंगे, तो 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। यहां तक नोट डाउन करो। अब देखो, अब ये आया हमारे पास n ब्रैकेट इधर 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। क्यों फेवरेट होते हैं? इसमें देखो क्वाड्रेटिक का भी एप्लीकेशन है और एपी का भी एप्लीकेशन है। अब आप कहोगे क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन कैसे है सर? यहां देखो ध्यान से, n को अंदर भेजो, तो यहां से कितना जाएगा? 5n प्लस 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। बन गई एपी, क्वाड्रेटिक बन गई। देखो पावर 2 आ गई ना, तो अब इस 636 को इधर लाओ, तो क्या होगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 636 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 636 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 6 4 3 12 13 14, ये 6 चौक 24। इसके फैक्टर निकालने हैं ऐसे कि जिसको प्लस या माइनस करके 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ठीक है? ये ध्यान तक समझ में आया? तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे? नोट डाउन करो इतना। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो। देखो 2544 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से ये चला जाएगा पूरा पूरा, बिल्कुल चला जाएगा, तो यहां पे आएगा 12 12 7 2, ये आएगा 2 से, फिर ये 2 से भी जाएगा इसको, तो ये 636 आ गया, फिर ये 2 से जाएगा तो कितना आएगा? ये 3 ये आएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये कितना आएगा? 159। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा, 3 से गया तो ये कितना बचा यहाँ पे? 5 15 या और 9 ये आ गया, फिर ये 3 से जाएगा तो ये आ गया 17, फिर ये 3 से तो जाएगा नहीं, ये 53 पूरा, 53 खुद ही अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 53 से ही जाएगा। ठीक है,
अब देखो पेयर बनाने हैं हमें, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा 48, 48 और क्या फैक्टर आ गए 53, फैक्टर दिख गए 48 और 53। यहां पे वैल्यू पुट कर दो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये कितने लोगों को समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये फैक्टर समझ में आया, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला मैंने अच्छे से। अब यहां देखो, एक्चुअली पिछली वीडियो में लाइट भाग गई थी तो वीडियो को रोकना पड़ गया था। हम कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे से। हमारा क्या आया था 4n स्क्वायर, हमारे फैक्टर क्या आए थे प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, इसको अरेंज करना है। पहले अरेंज कैसे करेंगे, यहां देखो 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636, ये याद रखना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, ताकि दोनों में से कुछ कॉमन आ जाए। क्वाड्रेटिक का रूल यही है कि इस तरह से अरेंज करना है कि ताकि कुछ कॉमन आ जाए। अब देखो इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से, इन दोनों में से देखो ध्यान से, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और n कॉमन आ रहा है। तो यहां से क्या बचेगा n माइनस 12 प्लस यहां से अब 53 को बाहर निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां पे और यहां पे हमेशा सेम होना चाहिए क्वाड्रेटिक में, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4n प्लस 53 और यहां से कितना आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे हम n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से n कितना आ जाएगा 12 और यहां से क्या लिखेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4n कितना आ जाएगा माइनस 53, तो n कितना आ जाएगा माइनस 53 अपॉन 4। ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों, बिकॉज n कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां तक समझ में आया। अब देखो हमारा a क्या आ गया था, a आ गया था हमारा 9, d कितना आया था हमारा 8 और हमारा n कितना आ गया है 12। अब हमें Sn दिया हुआ है, Sn कितना है हमारा 636। अब हम Sn का फार्मूला लगाएंगे n/2 इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू हमारी ये आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है जो हमने वैल्यू निकाली। पुट करो यहाँ पे n की जगह रखो 12/2 और यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू a कितना है 9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 8। तो यहां से कितना आ जाएगा, इससे ये कट गया देखो 6, तो 6 और यहां से कितना आ जाएगा 18 प्लस 88 कैसे आया 11 बचेगा, 11 इंटू 8 88। तो यहां से कितना आएगा 6 इंटू 106। अब देखो 6 इंटू 106 करेंगे तो 636 यही आंसर आ गया। मतलब हमारा जो वैल्यू है n की वो सही है, सेटिस्फाइड हो गई। आया समझ में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, एपी प्लस क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्या दिया हुआ है हमें, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एपी का कितना 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। और क्या दिया हुआ है, और देखो और दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज इतना। और क्या पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखो दो चीज पूछ रही है, दो चीज पूछ रहा है। अब दो चीज पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था, दो चीज पूछेगा तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए। तो देखो हमें दो इक्वेशन दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो, उसको उसमें लिख लो मैथमेटिकल फॉर्म में। तो a दिया हुआ है 5 और an दिया हुआ है या l दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45। यहां तक समझ में आया। और तीसरी चीज क्या दी हुई है, sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां से मेरे ख्याल से। अब क्या करेंगे, देखो एक इससे फार्मूला आएगा, एक इससे फार्मूला आएगा, मिल गए दो फार्मूले, दो फार्मूले मिल गए मतलब दो इक्वेशन मिल गई और उनको सोल्व करेंगे। तो अब हम क्या लगाएंगे, an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे हमें l दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45
और ये कितना है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1, और d हमारे पास नहीं है तो d को ऐसे ही रखेंगे, तो इसको यहां ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन बन गई हमारी नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, देखो ध्यान से, दूसरी हमें Sn दिया हुआ है। Sn का क्या फार्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे Sn कितना दिया हुआ है 400, n हमें निकालना है तो n को n ही रखेंगे, 2 इंटू a दिया हुआ है, देखो a कितना है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसी है हमारे पास। ठीक है, अब देखो सोल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है, हो गया सोल्व। यहां देखो ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n, और यहां पे कितना आएगा 5 2 या 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसकी वैल्यू पूरी मैं यहां से रख सकता हूं 40। देखो बिल्कुल आराम से पूरा मिल रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू मैं यहां से रख दूं, तो यहां पे मेरे पास कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू 10 प्लस इस पूरे की वैल्यू कितनी है, यहां देखो 40, तो कितना आ गया 40, तो यहां से कितना आ जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू 50, तो यहां से कितना आ जाएगा 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n, तो n से ये गया तो n कितना आ गया, n हमारे पास आ गए 16, n आ गया 16। अब कुछ नहीं करना है, n को वापस यहां पे पुट कर दो, ऐसे ही यहां पे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, n की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या आती है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा 60 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, तो यहां से d कितना आ जाएगा हमारा 40, और यहां से ये बचेगा 15, तो d कितना आ जाएगा हमारा 40 अपॉन 50, तो काट लो दोनों को, किससे 5 की टेबल से आएंगे, तो ये 5 और ये 3, तो कितना आ गया हमारा d 8/3, यही हमारा आंसर है। आए बार समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करो, बोर्ड का क्वेश्चन है, 3 नंबर का पूछा हुआ है। मेरे ख्याल से इन तरह के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आराम से बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए, फार्मूले को कैसे पुट करना है, उसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को आपको सोल्व करना आना चाहिए, और कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। सीरीज में अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 2018 3 मार्क्स, और बहुत प्यारा बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मेरा चैलेंज है कि मैक्सिमम बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग कहां से है, वो वैसे ही छोड़ देंगे क्वेश्चन को देख के। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन देखा नहीं, दिमाग चलाना नहीं है, छोड़ देना है। हम 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन को ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो कोई नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। अरे यार 2-3 मार्क्स जोड़ के ही पूरे आपके 40 बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ध्यान से देखो, यहां देखो ये देखो ध्यान से, इसमें मैंने रेड और ग्रीन क्यों किया, ध्यान से समझो, आपका समझ में आएगा जहां ऐसे यूज करना है। ये 2 सीरीज चल रही है एक साथ, ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन, ये 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन है। अब इनको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डेट कहां तक 81 तक। एक तो ये हमारी सीरीज हो गई, कैसी सीरीज हो गई, जिसमें पॉजिटिव वाले हैं। दूसरी सीरीज ये हो सकती है हमारी -41 माइनस 39 माइनस 37 कहां तक -5 -3, 2 सीरीज मिल गई है हमें। ठीक है, अच्छे से देखो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। अब इस सीरीज को मैंने नाम दे दिया K1। K1 क्यों दिया, क्योंकि मेरा नाम है किशन, तो उसी से K1 दे दिया और इसको दे दिया K2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, सम निकालना है। अब सम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, सम का फार्मूला क्या होता है, Sn = n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और दूसरा फार्मूला क्या होता है, Sn = n/2 a प्लस n। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोनों में से कोई सा भी लगाएंगे, हम ये प्रीफर करेंगे ये लगाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। क्यों, इसका कारण भी बताऊंगा। अब हमें इस सीरीज में 3 चीज चाहिए,
ए चाहिए, एल चाहिए और एन चाहिए, ठीक है। ए है हमारे पास कितना है 5, एल कितना है 81, एन कहां से लाए, तो एन के लिए भी फार्मूला है, देखो ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो देखो क्वेश्चन को करते हैं, इस सीरीज को लेता हूं, ठीक है, इस सीरीज को, इस सीरीज के लिए 4 K1 सीरीज ए कितना है, ए इज इक्वल टू 5, डी कितना है, देखो डी 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो यहां से कितना आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारा डी है, ठीक है। ए और डी मिल गए, अब फार्मूला लगा दो ए एन का, ए एन कितना है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, वो भी दिया हुआ है 81, फार्मूला लगा दो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना है 81, ठीक है। ए कितना है, यहां देखो ए है हमारे पास 5 प्लस एन हमारे पास पता नहीं है, और डी कितना है हमारे पास 4, ठीक है। अब इसको यहां ले आओ, तो 81 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, तो यहां से कितना बचेगा 81 में से 5 है 76 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहां आएगा डिवाइड में, तो 76 बाई 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो यहां से एन कितना आ गया देखो, तो ये चला जाएगा हमारे से 76 4 टाइम 4 से जाएगा, तो ये 1 और 9 19 आ गया, 19 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन कितना आ गया यहां से, एन कितना आ गया हमारे पास 19 प्लस 1, मतलब एन कितना आ गया 20, एन की वैल्यू आ गई सीरीज के लिए, पहले वाली सीरीज के लिए एन कितना आ गया हमारे पास 20। अब देखो ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी सीरीज लेता हूं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये सीरीज लेता हूं मैं, कौन सी 4K2 सीरीज, 4K2 सीरीज, इसमें हमें पास ए पता है, ए कितना है हमारे पास माइनस का 41, डी कितना है, डी सिंपल माइनस 39 माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 41, याद रखना, इज इक्वल टू माइनस 37 माइनस माइनस का 39, ये चीज याद रखना, ब्रैकेट का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, आप गलत सलत कराओगे। तो यहां से डी कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 39 प्लस 41 इज इक्वल टू माइनस 37 प्लस 39, तो यहां से डी कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 2, और यहां से भी कितना आ गया 2। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करो, डी आ गया हमारे पास, डी आ गया, ए आ गया, और ए एन हमारा पता ही है हमारे पास, इसीलिए एल भी पता है, इसलिए एल कितना है -3, तो फार्मूला लगा दो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल कितना है -3 इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास माइनस का 41 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना आया हमारा, डी आया 2। तो देखो ध्यान से, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 3 प्लस माइनस का है तो इधर आके प्लस का ये इज इक्वल टू एन माइनस वन, और यहां से डी, तो यहां से कितना आ जाएगा 38 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये डी, तो 38 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो यहां से कितना आ जाएगा 19 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू 19 प्लस 1, मतलब दोनों सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी है 20, दोनों सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी है 20। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से, मिस्टेक कहां होगी, यही मिस्टेक होगी, कैसे अभी दिखाता हूं। अब इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा सबने। अब देखो ध्यान से, एन पता है मेरे पास, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, अब ऐसे निकालते हैं इस सीरीज का। अब यहां पे लिखते हैं SN4 सीरीज K1, K1 के लिए SN कैसे निकालेंगे, SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n, ठीक है। n कितना आया था हमारे पास 20, a कितना है यहां देखो, a कितना है 5 प्लस l कितना है 81, तो यहां से कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, इससे कट गया, तो 10 इंटू 81 प्लस 5 86, तो 860, ये आ जाएगा SN1, SN1 कर दो इसको, SN1, ठीक है। और इसके लिए निकालते हैं SN24 सीरीज K2 के लिए, ठीक है। K2 के लिए कैसे निकालेंगे, देखो सेम वही फार्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n बाई 2
a प्लस एन। अब देखो ध्यान से, SN2 एन कितना है हमारे इस केस में भी 20 आया था, यहां देखो a कितना है माइनस का 41 और l कितना है माइनस का 3। तो यहां से कितना आ जाएगा SN2 इक्वल टू, ये इससे कट गया तो 10 इंटू माइनस माइनस प्लस विद द साइन ऑफ माइनस, तो मतलब माइनस का 44। तो यहां से SN2 कितना आ गया माइनस का 440। अब इन दोनों का सम पूछा है तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, अब लिखेंगे SN4 होल सीरीज पूरी सीरीज के लिए SN कितना होगा, तो पूरी सीरीज के लिए SN होगा SN1 प्लस SN2। SN1 कितना है हमारा 860 माइनस SN2 कितना है 440, ऐसे लिख लो प्लस माइनस 440। तो यहां से कितना आ जाएगा 860 प्लस माइनस माइनस 440। तो यहां से कितना आ जाएगा 420, मतलब इस सीरीज का SN कितना आएगा वो 420 आएगा। ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना बेटा, एग्जाम में जरूर आने के चांस है इस तरह के क्वेश्चन। एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चनों की कैटेगरी में से होते हैं ये, अच्छे से करो, नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, जो फर्स्ट 7 टर्म का सम है वो कितना है 49, और क्या कह रहा है एंड डेट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289। और हमसे क्या निकलवा पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ध्यान से पढ़ो, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कैसे करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को एक एक पॉइंट समझेंगे और क्या लिखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट 7 टर्म्स का सम जो दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है, मतलब हमें क्या फार्मूला लगाना है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब मैंने यहाँ पे Sn इक्वल टू a प्लस l क्यों नहीं लगाया, इसलिए a प्लस l नहीं लगाया बेटा, यहाँ पे l नहीं पता है, ठीक है। लास्ट टर्म पता थोड़ी ना है, लास्ट टर्म क्या है कुछ नहीं पता, बस उसका सम पता है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फर्स्ट 7 टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी दे दी 7 और उसका सम कितना दे दिया 49, तो मतलब Sn की जगह हम लिखेंगे 49 और n की जगह लिखेंगे 7/2 और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस n हमें पता है कितना है 7, तो 7-1 इंटू d। तो यहां से कितना आ जाएगा देखो ध्यान से 49 इक्वल टू 7/2 और यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस यहां देखो 6d। यहां तक कोई दिक्कत, अब देखो इससे ये कट जाएगा कितने टाइम में 7 टाइम में, 7 7 या 49, तो 7 इक्वल टू 1/2 और यहां से देखो ध्यान से देखना इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहां क्या बचा a प्लस 3d। कोई दिक्कत यहां तक, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन 1। क्वेश्चन को करते वक्त एक चीज हमेशा याद रखना, कैलकुलेशन को जितना इजी कर सको उतना आसान करना, मतलब जितने ही चीजें को कट कर सकते हो कॉमन ले सकते हो उतनी लेना। लंबी लंबी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर अलग करोगे कि नहीं सर मैं तो हीरो बनूंगा मैं यही से करूंगा, तो कुछ नहीं होगा बेटा, कर तो लोगे लेकिन आपकी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाएगी और जल्दी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन को जितना हो सके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश किया करो, जितनी चीजें कटे उसको काटने की कोशिश किया करो, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यहां पर देखो ये इक्वेशन 1 हो गई, क्या कह रहा है एंड फर्स्ट 17 टर्म, मतलब अब क्या करना है हमें Sn इक्वल टू यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सम ही दिया हुआ है 2a प्लस n-1 इंटू d। लेकिन अब क्या करेंगे Sn की जगह हमें लिखना है ये और n की जगह कितना लिखना है 17, तो क्या हो जाएगा 289 इक्वल टू 17/2 और यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर 17-1 इंटू d, ठीक है। तो ये कट जाएगा पूरा पूरा 17 टाइम में, देखो ये पूरा पूरा 17 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो ये इधर से कितना आ जाएगा 17 इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो यहां से कुछ यहां से ये क्या बन रहा है 2a प्लस 16d, यहां तक कोई दिक्कत, तो 17 तो ऐसे ही रहा 1/2 ये रहा। अब देखो ध्यान से
इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 8d। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इससे ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन मिल गई हमारे पास, बिल्कुल मिल गई। अब क्या करना है, दो इक्वेशन मिल गई तो पहले इतना इरेज करो, इतना वो नोट डाउन करो, तब तक मैं स्पेस बनाता हूं, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस 3d इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहां देखो a प्लस 8d इक्वल टू 70, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो यहां से क्या बचा, माइनस का 5d इक्वल टू माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कर दिया, तो d इक्वल टू 10/5, तो मतलब d कितना आ गया मेरे पास 2, d2 आ गया। अब d को ऐसे लिख लो, ये इक्वेशन 1 थी मेरी और ये इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस 3 इंटू डी कितना आएगा 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6, तो a इक्वल टू 1। a और d पता चल गए, बिल्कुल पता चल गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एन टर्म्स, तो सिंपल सा फिर से वही फार्मूला लगा देंगे एसएन वाला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की जगह n ही रखना है, क्योंकि फर्स्ट n टर्म का पूछ रहा है, n की वैल्यू नहीं दी है, तो Sn तो ऐसे ही रहा, तो n/2 2 इंटू a की जगह कितना आएगा 1 प्लस n माइनस 1, और डी की जगह कितना आएगा, देखो ध्यान से 2, तो देखो ध्यान से Sn ऐसे ही रहा, n/2 यही रहा, 2 1 या 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई करो 12, और 2 अंदर गया तो माइनस का 2, तो देखो इससे ये कट गया, तो अब क्या बचा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, इस h2 से ये 2 कट गया, तो Sn कितना आ गया हमारे पास n²। यही सीरीज का सम है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ये सारे सब्जेक्टिव में हाईली फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन है, जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि पूरे मार्क्स आपके तभी आएंगे जब प्रीवियस 10 इयर्स के सारे क्वेश्चन करोगे। आपको पता थोड़ी ना कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, लेकिन इतना चैलेंज के साथ बोल सकता हूं मैं कि अगर 10 इयर्स कर लिए तो क्वेश्चन उसी में से आएगा, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज डिजिट चेंज कर देगा, लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेगा। अब इसी क्वेश्चन को 7 की जगह 5 कर देगा, और यहाँ पे 25 कर देगा, या 10 कर देगा, या 100 कर देगा, और तब पूछ लेगा, तो ये सेम तरीका है, तरीके तो सेम होते हैं यार। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करोगे, कितने तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, जब तक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करोगे कैसे होगा यार, ठीक है। तो चलो इतना नोट डाउन करो, तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं, इतना नोट डाउन करो।